राधे राधे। श्री हरिदास। देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने की सरल विधि क्या है, उनकी सेवा कैसे करें, कैसे उनको दीपक जलाएं। देखिए, और कौन सा ऐसा उपाय करें जो जिससे कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमें देव दिवाली में कहते हैं सभी देवी देवताएं जो है वो पृथ्वी पे आते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी विधिवत स्नान कराना है और उनको, जैसे कि सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं उस दिन, ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल, अपनी राधा रानी जी को भी प्रसन्न करना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल की जब भी हम पूजा करें, उनकी सेवा करें, तो उनकी पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनकी पूजा जो है वो बहुत ही श्रद्धा भाव और सरल तरीके से होनी चाहिए। बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं लाते हैं, उसका कारण भी यही होता है क्योंकि उनको लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में बहुत ज़्यादा ही समय लगता है, बहुत ज़्यादा उनको अपना समय, सामान, श्रृंगार से लेकर हर चीज़ देना पड़ता है। इस वजह से मैंने देखा है बहुत से लोग नहीं भी उनको लेकर आ पाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। जिनके घर में ठाकुर जी हैं वो अपनी सेवा खुद ही करा लेते हैं। तो देखिए, अष्टगंध से, उस दिन देव दिवाली है तो आपको अष्टगंध से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है और उनको विधिवत स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल जी को पीले कलर के वस्त्र पहनाने हैं। जैसे एकादशी का दिन हो गया, देव दिवाली का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया। ये पूर्णिमा का दिन ही विष्णु भगवान के लिए होता है। जो भी व्यक्ति घर में लड्डू गोपाल स्वरूप जो हैं उनकी सेवा, विष्णु भगवान के जो स्वरूप है उनकी सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उनके घर में कभी भी नकारात्मक चीज़ें नहीं आती है। उनके घर में हमेशा लड्डू गोपाल जी साक्षात विराजमान होते हैं। उनके घर में हमेशा जो निगेटिव चीज़ें आती तो है लेकिन कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से आप ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करिए। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं देखेंगे, उनका सबसे बड़ी बात होती है, उनका मन हमेशा सकारात्मक रहता है। उनके मन में कभी भी किसी के प्रति बैर भाव, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भावना कभी भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा शुद्ध रहता है। क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा करता है वो ठाकुर जी में ही रम जाता है। ठाकुर जी की सेवा करना सबके बस का नहीं है और ठाकुर जी, कान्हा जी उन्हीं से सेवा कराते हैं जिनसे कि सेवा करानी चाहिए। तो पूर्णिमा जो कार्तिक पूर्णिमा आता है, कहते हैं कि यदि आपने पूरे महीने, कार्तिक के महीने में आपने दीपदान नहीं किया है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 365 बाती का दीपदान करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि पूरे साल का आपको फल मिलता है। तो इस बार जो देव दिवाली है वो है 26 नवंबर 2023 को। तो देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान, गंगा जी स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, यदि आपने पूरे महीने अपने स्नान नहीं किया है तो देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यदि आप स्नान कर लेते हैं सुबह सुबह उठ के, तो उसका उतना ही फल मिलता है जितना कि आप पूरे महीने करते हैं। अपने ठाकुर जी की सामने भी यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना फल कि आप 365 बाती का गंगा जी में दीपदान करते हैं। लोग देखेंगे पूर्णिमा के दिन गंगा जी में भीड़ लगी होती है। लोग गंगा जी में 365 बाती का दीपदान करते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेकर दीपदान करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप एक उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप का जो बच्चा है उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसके लिए आपको क्या करना है,
लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनका श्रृंगार करना। जब उनकी पूजा हो जाएगी तब आपको उनके सामने एक दीपक जला के और यही कामना करना है कि हे प्रभु, मेरा बालक का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप ऐसा कुछ करें कि मेरे बालक का पढ़ने में मन लगने लगे। देखेंगे यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल के सामने ये उपाय करते हैं तो लड्डू गोपाल जी आपकी 100% आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का होता है। चंद्र भगवान 16 कलाओं से भरपूर रहते हैं। उस दिन पूरा चांद होता है। चांद को खीर कहते, चंद्र देवता की भी पूजा करना चाहिए। और जिनका मन चंचल, मतलब कि जिन बच्चों का मन चंचल होता है यानी चंद्र दोष होता है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो यदि आप कृष्ण भगवान भी बाल स्वरूप है, उनके बाल के रूप की पूजा करते हैं तो देखेंगे आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल रहेगा। आपका जो बालक का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, उसका पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा। वह आपकी बात मानने लगेगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो आपकी बात पूरी तरीके से मान रहा है, उसका पढ़ाई में भी मन लग रहा है। और ये सब पूर्णिमा के दिन करने से होता है। इसलिए देखिए, जिनके कुंडली में चंद्र दोष होता है वो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि पूर्णिमा का व्रत जो जिनके बालक के कुंडली में चंद्र दोष है वो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। उनकी जो माताएं बहनें होती हैं वो पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। क्योंकि पूर्णिमा का व्रत रखने से कहते हैं कि कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो देखिए, आपको भी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जो लास्ट है उसके दिन कहते हैं वो है कि हर महीना में सबसे जो खास महीना होता है, जिसका महत्व होता है, वो होता है कार्तिक पूर्णिमा। पूरा कार्तिक का महीना ही आप देखेंगे खुशियों से भरा होता है। दीपों का उत्सव होता है। दीपदान पूरे कार्तिक महीने में आप देखेंगे कि दीपदान होता है। दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। और कहते हैं जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा और पूजा श्रद्धा भाव सच्ची भावना से करता है, भगवान हमेशा उनके घर में विराजमान रहते हैं। उनके घर में कभी भी दुख नहीं आता है। और आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आप सच्ची भावना से करते हैं, राधा रानी जी की आप सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। आपने जितने भी लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को घर में रखा हुआ है, आप उतनी सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान आप पर खुश हैं। भगवान ने आपको चुना है तो इसका मतलब है कि भगवान कहीं न कहीं आप पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वजह से आपने भगवान को चुना है। तो देखिए, यही करना है आपको, भगवान की पूजा करनी है, सेवा करनी है। भगवान से क्षमा, अगर आपने भगवान की पूजा पाठ में कभी भी आपको लगे कि हमसे कोई गलती हो गई है तो आप उनसे क्षमा मांगे। देखिए, पूरा श्रृंगार करने के बाद हमें इत्र सेवा जरूर देनी चाहिए। ठाकुर जी को इत्र सेवा बहुत प्रिय है, इस वजह से आप इत्र सेवा जरूर दें। क्योंकि लड्डू गोपाल जी के को इत्र सेवा दिया जाता है। आप इत्र सेवा दें, अपने राधा रानी को भी इत्र सेवा दें। उसके बाद आपको आईना दिखाना है कि हे प्रभु जी, आप देख लो मैंने आपका कैसा श्रृंगार किया है, आप देखो आप सुंदर लग रहे हो। तो ऐसे आपको ठाकुर जी को बोलना है। और लड्डू गोपाल की सेवा में कभी भी कमी नहीं करना है। तो आपने यदि पूरे कार्तिक में दीपदान नहीं किया है तो आप भी देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 365 बाती का दीपदान जरूर करें। दीपदान करने से कहते हैं हमारी जो मनोकामना होती है वो जरूर पूर्ण होती है। तो लोग देखिए, घरों में भी तुलसी माता के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे लोग दीपदान करते हैं। और लोग गंगा जी में भी दीपदान करते हैं। लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करते हैं। देव स्थान यानी कि जहाँ पे क्या कहते हैं वो स्थान है
मंदिर है वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं।